सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलेश कुमार यादव है। अच्छा, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कौन सा था, एक्स ग्रुप का या वाई ग्रुप का? एक्स वाई दोनों था। हाँ, अग्निवीर है। हाँ जी। है ना? तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम ओवरऑल अगर देखा जाए? सही तो है, अच्छा अच्छा गया सर। अच्छा गया। हाँ कितने महीने पढ़ाई किया था इसके लिए? भाई, इसके 3 महीने किया था बस। हाँ का। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक्स में आपका जो मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स को देख के कैसा रहा कि मॉडरेट, टफ कैसा? वो सर क्वेश्चन तो सही आया था, इसी मतलब सही था जो था। अच्छा, मुझे मैथ्स के अंदर कोई क्वेश्चन याद है या कोई टॉपिक याद है कि ये टॉपिक्स जो थे हमारे मैथ्स के अंदर आए थे? जैसे वो आए थे कि जैसे कि 32 और 128 का धनात्मक वर्गमूल क्या है। हाँ, टॉपिक कौन कौन से आए थे? टॉपिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था और रीजनिंग था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स याद हैं आपको? कोई नहीं, टॉपिक्स नहीं याद। टॉपिक्स याद नहीं है। और केमिस्ट्री के अंदर? केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं थी। नहीं, ओके ओके। और इंग्लिश इंग्लिश का? इंग्लिश है। इंग्लिश का कैसा था? इंग्लिश का ठीक था सर, जो सब हुआ तो ठीक हुआ है, लेकिन वही रीजनिंग थोड़ा सा टफ थी। इंग्लिश में कोई कैसे कैसे सवाल कुछ याद है, कोई टॉपिक आपको याद हो? रीजनिंग सर पैसेज जैसे दिया ना, ऊपर पैसेज दिया, नीचे उसका क्वेश्चन के मतलब आंसर पूछ रहा था। ठीक है, पैसेज पैसेज वगैरह आया था। और हाँ बस वही ऐसे कुछ। अच्छा, तो चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक दोस्त। तो आपका नाम क्या है? अंकित कुमार जहांगीर। तो अंकित, पेपर कैसा गया? बहुत बढ़िया, तो नहीं गया पर ठीक ठाक चला गया। ठीक है। तो आपका कौन सा था, एक्स था या वाई ग्रुप था? वाई ग्रुप। वाई ग्रुप। तो वाई ग्रुप में जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से सवाल आए थे? एक तो वो आया था अजान पटेल वाला, भाई किसके खिलाफ उसने टेस्ट में 10 विकेट लिए थे। किसकी टीम में था वो। और का तो एक वो आया था भाई, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। और, और अच्छा। और इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, कुछ आपको आइडिया है? इंग्लिश के अंदर टेंस आया था, पैसिव वॉइस भी आए थे और सिमिलियर्स भी आए थे और पैसेज और इतना ही। ठीक है। तो ओवरऑल कैसा आपको लगा कि यार ये पेपर जो है, जिसने अच्छी मेहनत की हो, आप जैसे आपने आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया होगा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा था, मॉडरेट था पेपर या टफ था? इजी था पेपर अगर। हाँ इजी। पढ़ाई लिखाई किया हाँ होगा तो इजी इजी था। और कोई कोई टॉपिक जो आपको याद है कि यहाँ से, ताकि बच्चे को आगे हाँ मैथ में भी आए थे ना, जैसे मैथ में वो एक तो वेक्टर वाला क्वेश्चन आया था। अच्छा, फैक्टर वाला क्वेश्चन। वेक्टर वेक्टर। हाँ और उसमें आया मैट्रिक्स वाले भी आए थे और वो अवकलन वाले भी सवाल थे, समाकलन भी था उसमें। सारे ही क्वेश्चन थे उसके अंदर मैथ में। तो वो बंगाल का विभाजन आया था। चलो ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे। तो चलो, क्या नाम है आपका? भुवनेश अग्रवाल, अलवर से हैं आप? अलवर से, राजस्थान से। तो कैसे आया पेपर? पेपर ठीक था। एक्स ग्रुप के जो मैथ और फिजिक्स था, उसमें टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेंथी था टाइमिंग के क्वेश्चन, इस वजह से। टफ। हाँ, टफ तो नहीं था, बट टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। लेंथी कह सकते हैं। लेंथी था कुछ, मतलब अटैच नहीं कर पा रहे थे सारे क्वेश्चन। रागा तो काफ़ी ईजी था और इंग्लिश भी काफ़ी ईजी था। अच्छा, कहाँ से प्रिपरेशन करी थी आपने? मैं तो ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करी थी ओके। सर। अच्छा, आपने रागा के जीके के क्वेश्चंस कैसे कैसे? यस सर, रागा के एक तो क्वेश्चन आया था, बंगाल का विभाजन आया था। एक वो तेज गेंदबाज था, उसने जो विकेट लिए थे 10 विकेट, उसका आया था। एक सर उसमें ये कृषि मंत्री का आया था, केंद्रीय कृषि मंत्री का आया था। और सर एक और क्वेश्चन आया था, समथिंग कुछ ऐसे ही था। हाँ, मैथ में स्पेशली मैट्रिक्स से 4 क्वेश्चन उठे हैं हाँ। मैथ में। और फिजिक्स में एक क्वेश्चन ट्रांजैक्शन एंड डायोड से उठा हुआ है। और उसमें ईएमएफ से उठा हुआ है क्वेश्चन। और सर मोस्टली क्वेश्चन फिजिक्स में तो सर्कुलर वो एंगुलर मोशन से भी उठे हुए हैं। ओके ओके। और रीजनिंग में किस टाइप का? रीजनिंग में मोस्टली एक तो रैंकिंग का आया था, एक मिसिंग नंबर का आया था, एक वो सीरीज होता है ना पैटर्न, वो डायग्राम वाला डायग्राम सीरीज पैटर्न, वो उसके 3 क्वेश्चन आए थे। और उससे क्या कहता है, कोई एनालॉजी नॉन वर्बल? नॉन वर्बल से आया था सर, वो सीक्वेंस वाला आया था। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, अच्छा करो, आप अग्निवीर बनो। ओके सर। चलो, आपका नाम क्या है? मैक्स जहांगीर। अच्छा, तो मैक्स कैसा गया पेपर आपका? पेपर लगभग अच्छा था। फिजिक्स का तो मतलब अच्छा, एक्स ग्रुप। नॉर्मल एक्स ग्रुप का दे रहा था मैं। मैथ का अच्छा। लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में कैसे कौन कौन से टॉपिक्स के आए? फिजिक्स में सर नॉर्मल टॉपिक्स, जैसे सर कैसे बताऊँ मैं।
नॉर्मल टॉपिक्स कौन कौन से, जैसे आप ही ने बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी से सवाल आया था। यस सर, कंडक्टर से आए थे और मतलब कोई मतलब क्वेश्चन ऐसे आए थे जैसे यूनिट्स होती है, मतलब बीच में इसमें से मतलब बन के आए थे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। ये इस बार अलग ही पेपर था थोड़ा, मतलब पहले से अलग ही था इस बार। और इफ वी, हाँ, हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से? मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मैट्रिक्स के इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। इतना मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैट्रिक्स के इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैट्रिक्स का तो अच्छा ही एक्सपीरियंस था और प्रोबेबिलिटी की भी क्वेश्चन थे उसके अंदर। ये था मैथ का। इसके अलावा तो पूरा ऐसे याद नहीं रहता ना, तो जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कैसे? इंग्लिश का बहुत मतलब इंग्लिश का तो एकदम अच्छा पेपर गया। उसमें तो मतलब सबका पहले ही हो गया, 3-4 मिनट पहले करके बैठ गए सब। और इंग्लिश के अंदर जैसे क्वेश्चन पैसेज वगैरह आते हैं तो उनमें से आ गया, और वर्ब आ गए, और प्रोनाउंस का सेक्शन में से भी आ गया। ओके ओके। तो आपका कैसा गया है कि अच्छा गया है? इंग्लिश का तो मेरा एकदम 101% अच्छा गया है, और मैथ का भी अच्छा गया है। बस फिजिक्स में थोड़ा फर्स्ट पेपर था ना, फिजिक्स का फर्स्ट, तो मेरे को टाइम का थोड़ा इशू हो गया। ओके ओके ओके, चलो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत बढ़िया करेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक उड़ी। तो अभिषेक, मुझे ये बताओ, आपका एक्स था या वाई पेपर था? बहुत था सर। हाँ, एक्स वाई। अच्छा, तो एक्स की बात करते हैं। तो एक्स में फिजिक्स में कैसा आपका स्कोर रहा, कैसे आपने अप्रोच किया पेपर को? फिजिक्स में एवरेज था सर, यानी इस बार थोड़ा डिफरेंट था पेपर भी, जो मेथड था उसका, इसलिए एवरेज ही रहा है, इतना बढ़िया नहीं रहा सर, हार्ड। आपको टॉपिक याद है, कहाँ कहाँ से सवाल, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आए थे? सर फिजिक्स में देखे तो सर करंट वाले से आए थे, और उसमें अलग अलग आए थे सर, यानी फिजिक्स में एवरेज ही रहा है सर फिलहाल। और इसके अलावा अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में कैसा अप्रोच? मैथमेटिक्स में भी एवरेज था सर। इसमें यानी वाई ग्रुप का था ना, वो थोड़ा इजी था, और इसमें डिफिकल्ट। टॉपिक कौन कौन से थे? मैथ में मैट्रिक्स था, और ये था सर, मैट्रिक्स था, और थोड़ा और टॉपिक था उसमें। और इंग्लिश? इंग्लिश इजी थी सर इसमें। आपने अच्छे से कर ली। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। ओके। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम उदराज कासनी है, नागौर से हूँ। नागौर से हैं। तो पेपर कैसा गया आपका? पेपर अच्छा था। अच्छा, तो एक्स था, कौन सा ग्रुप कौन सा था? बहुत। तो एक्स ग्रुप की बात करते हैं, उसमें मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको याद हों तो बता दीजिए। एक तो परवलिया से आया, और एक वो इकाई मान वाला आया, और एक त्रिभुज के निर्देशांक को आया, तीसरे निर्देशांक निकालने थे, और एक क्षेत्रफल इकाई निकालने का आया, और अच्छा चलिए, इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश का पैसेज वगैरह आया होगा? हाँ पैसेज आया, एरर का था, PQRS और एंटोनियम सिनोनियम। ठीक है। पैसेज में से सीधा वन वर्ड पैसेज में से पूछा गया था, पेरोडोटर सेट का पूछा गया था। अच्छा, चलो वाई ग्रुप में जनरल अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, आपको याद है कुछ? तीन तो थे चित्र के, जिनमें से एक चित्र तो वही है जो डब्बे और त्रिभुज वाला, एक चेंज ऊपर था, और एक लाइनिंग वाला था, डबल लाइनिंग थी। जनरल अवेयरनेस। हाँ, और एक वो था अनुपात वाला, और एक वो प्रतिशत लाभ वाला था। प्रतिशत लाभ वाले में तो यही आया, वो इतनी गाय बेचता है, इतने लीटर दूध 5 लीटर पानी मिला देता है, और फिर 9 प्रति रुपये से बेच देता, तो उसे लाभ याद करना था। अच्छा, मैं सामान्य ज्ञान की पूछ रहा हूँ। सामान्य ज्ञान में करंट थी सर, पूरी करंट था पूरा। तो करंट का कोई सवाल आप? ये एक तो था ओलंपिक वाला 2022 वाला, ये कहाँ पे हुआ था, शीतों पे, और एक था अभी वो गृह मंत्री, खाद्य मंत्री वाला था कि अभी कौन बना, और एक वो लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है, और तो इतने ही सर। ठीक है, तो ओवरऑल कैसा लग रहा है, दोनों में करोगे कुछ? अच्छा है सर, बिल्कुल अच्छा लगा। दोनों में आपने अच्छा अटेम्प्ट किया है। फिजिक्स का? फिजिक्स में देखो, एक तो वो आया जो न्यूटन के नियम पर था, घर्षण नीचांक निकालना था,
एक शांता का था। शांता नितांक का गुणांक का मान निकालना था। और एक वो बर्फ़ के गलनांक वाला दिया था और एक विद्युत प्लेट वाला था। ठीक है। तो हमारे दोस्त ने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, ये सवाल आए हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया करना। थैंक यू। मैथ पढ़ाते ना, वो मेरे फेवरेट टीचर है। हाँ, मैथ मैथ नहीं देखो वो थोड़ा कहाँ है? लेके चलते हैं। अच्छा, फेवरेट टीचर कौन है? साहिल सर है। मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूँ, 10-15 दिन हो गए। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं रीजनिंग। बस मैंने रीजनिंग ही पढ़ के आया था, मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं किया। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी, एग्ज़ाम भी ऐसे ही है। हाँ, साहिल सर का पढ़ा हुआ आया, वो सब मैं करके भी आया। अच्छा, तो पेपर कैसा गया ओवरऑल? पेपर मेरा एवरेज गया, एवरेज गया। एवरेज गया। कौन सा था? एक्स था, ग्रुप था या वाई ग्रुप था? पूरा मिक्स एक्स वाई दोनों था। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में कैसे सवाल थे? अच्छे थे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के भी थे। करंट करंट अफेयर्स तो नहीं था, करंट अफेयर्स से ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला। अच्छा, करंट अफेयर से ज़्यादा? हाँ, इतना ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है। और फिजिक्स में कौन कौन से सवाल कुछ याद है? थे थोड़े। हाँ, तो मैं ऐसा कुछ प्रिपरेशन करके आया नहीं था, तो क्या मैं थोड़ा ठीक ठाक एवरेज टाइप का करके आया हूँ एग्ज़ाम। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो आप बताओ कि आप किसको फॉलो कर रहे थे वैसे? मैं अक्षय सर को, अक्षय सर मैथ वाले ओके, बहुत बढ़िया। पढ़ाते हैं, 1 नंबर। तो पेपर कौन सा था? एक्स था, वाई था, दोनों था? वाई का पेपर था, वाई का पेपर था। बहुत इजी था, एक इजी से मॉडरेट है। मैथ इंग्लिश में पूरे ना 20 क्वेश्चन किए, 20 में से, और वो रागा 30 क्वेश्चन था, उसमें से 24 क्वेश्चन किए हैं। यानी एकदम इजी पेपर था। मैथ कैलकुलेटिव थी पर इजी थी, और रीजनिंग इतनी खास नहीं थी, वो नॉर्मल थी। और वो क्वेश्चन आया था एक जीके में, बंगाल विभाजन, और मैथ में भी वो क्वेश्चन आए थे, वो टाइमिंग वाले, कितने कौन बनाते हैं 3:15 से 6 के बीच में, और 5 आकृतियाँ आई थी रीजनिंग के अंदर, और ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। और है ना इंग्लिश में तो नरेशन, वॉइस और फिल इन ब्लैंक्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए थे। इजी पेपर था एकदम। अच्छा, तो फोड़ दोगे? और दिया अच्छा, फोड़ दिया इन्होंने पेपर। अभी आगे अक्षय सर के नाम पे। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलो। तो सर क्या नाम है आपका? ब्रजेश यादव। कैसा गया एग्जाम आपका? मीडिया तक बढ़िया गया। मीडियम था। दोनों का ग्रुप का था या वाई ग्रुप का? बहुत ग्रुप से। बहुत ग्रुप। तो जीके के क्वेश्चन तो बहुत इजी आए हैं। हैं, बहुत 2-3 क्वेश्चन आए हैं जीके के, करंट के 4-5 आए हैं। करंट के ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन आए रागा में। रीजनिंग में जो है लेंदी था या नहीं, थोड़े वो सीरीज वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि 4 ये दे रखे हैं, उसके बाद नेक्स्ट को सीरीज में क्या आएगा, इनके सीरीज को स्टार्ट करने वाला। वो था जो नॉन वर्बल जो इमेज वाले क्वेश्चन हाँ, इमेज वाले। वो कंफ्यूजिंग थे। हाँ, और इंग्लिश में इंग्लिश तो नॉर्मल इजी थी, सब एंटोनिम्स में जो सबसे एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन थे, पैराग्राफ में 4 क्वेश्चन थे। ओके ओके। अच्छा, तो और जो आपका टेक्निकल जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स और मैथ था जो, वो कैसा था? वो लेंदी था या थोड़ा कैलकुलेशन वाला ज़्यादा पार्ट था, वैसे कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं थे ज़्यादा। जो नॉर्मली हमारे 12th क्लास में आते उसे वही है, कोई नॉर्मल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़े से लेंदी है, क्वेश्चन करने में टाइम लगता है कैलकुलेशन वगैरह में। और तो बढ़िया गया, खुश हैं? हाँ, बढ़िया। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं कि आप अग्निवीर बने इसी बार।